ओके, मटेरियल एडिटिंग यानी कि आपका जो आप मटेरियल्स देते हैं, यू गिव योर मटेरियल्स टू द ऑब्जेक्ट्स, तो वो भी काफ़ी सिंपल है. ऑल यू हैव टू डू इज़ जस्ट प्रेस M to get the material editor, then select the object, select the shader and assign the material to selection. ठीक है, तो ये फिलहाल हम लोग स्टैंडर्ड में ही काम करें. जैसे मैंने कहा कि वीरे का जो पार्ट है दैट आई विल बी कवरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि एक में ही करना बहुत ही डिफिकल्ट होगा. सो फिलहाल मैं सिर्फ स्टैंडर्ड लाइट्स और स्टैंडर्ड मटेरियल्स ही करूँगा, नॉट द वीरे. सो स्टैंडर्ड मटेरियल हमने दे दिया. इसके अंदर जनरली आपको जो डिफ्यूज स्लॉट होता है वो रिलेट करता है आपके कलर के साथ. सो इफ़ आई चेंज द कलर ऑफ दिस डिफ्यूज़, तो यहाँ पे डिफ्यूज़ चेंज होगा. जैसे माया के अंदर भी ब्लिंक शेडर में जो स्पेकुलर होता था वो फेक होता था, तो स्टैंडर्ड शेडर में भी ये जो स्पेकुलर लेवल है ये फेक है, ये रे ट्रेसिंग नहीं है, दिस इज़ नॉट रियल. देखिए रे ट्रेसिंग कब होता है, जब यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन दिखता है बैकग्राउंड का. करेक्ट, यहाँ पे कोई रिफ्लेक्शन नहीं दिख रहा है. अगर मैं आपको फ़र्क दिखाऊँ, इफ़ आई एम टेकिंग अ वीरे मटेरियल में अगर मैं इसी कलर को ले लेता हूँ. अच्छा, इसमें एक और भी अच्छा ऑप्शन है, यू कैन जस्ट से कॉपी एंड देन वीरे के अंदर आप आके यहाँ पे राइट क्लिक करके पेस्ट करोगे तो वो आपको कलर मिल जाएगा. नाउ देखिए ये फ़िलहाल नॉन रिफ्लेक्टिव है. ओके, दिस इज़ योर वीरे मटेरियल एंड दिस इज़ योर स्टैंडर्ड मटेरियल. इसमें फेक रिफ्लेक्शन है और इसमें रियल रिफ्लेक्शन है. ओके, सो इफ़ आई एम इंक्रीजिंग द रिफ्लेक्शन ऑफ दिस वीरे मटेरियल, तो आप देखेंगे कि मेरा जो शेडर है वो पीछे के जो बैकग्राउंड को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और इसके अंदर बैकग्राउंड जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है बिकॉज दिस स्पेकुलर इज़ फेक, ये एक फिक्टिशियस है. ठीक है, इसमें भी आप अगर देखिए हाईलाइट को अगर आप लेके आएंगे, इफ़ यू ब्रिंग हाईलाइट, तो अभी जाके आपका जो एक्चुअल रिफ्लेक्शन है वो ये अचीव कर रहा है विच इज़ वीर है. बट दिस इज स्टैंडर्ड वन, तो इसके अंदर आपको रिफ्लेक्शंस आएंगे वो एक्टिवेट करने पड़ेंगे, जो कि बहुत ही टीडियस प्रोसेस है. सो फिलहाल लेट इट बी, वी आर नॉट ट्राइंग टू अचीव रियलिज्म इन स्टैंडर्ड रेंडरर, सो वी विल लेट इट बी. तो ये आपका हो गया स्टैंडर्ड मटेरियल विथ स्पेकुलर. आप स्पेकुलर का टाइटनेस जितना बढ़ाओगे उतना वो जो ऑब्जेक्ट है वो ज़्यादा ग्लॉसी दिखेगा, और जितना आप इसको स्प्रेड करोगे उतना वो मैट दिखेगा. एज सिंपल एज दैट. ठीक है, सो दिस इज़ योर जनरल स्टैंडर्ड एट्रीब्यूट के ऑप्शंस. देन इफ़ यू गो टू डिफ्यूज़, और डिफ्यूज़ के अंदर आप यहाँ पे ऑप्शन बॉक्स पे क्लिक करोगे, सो विल फाइंड ऑल दीज ऑप्शंस विच आर हैविंग प्रोसीजरल मैप्स एंड बिट मैप भी इसमें ऑप्शन दिया जाता है. जैसे आप माया में फ़ाइल कॉल करते हो वैसे यहाँ पे बिट मैप कॉल करते हो. सो व्हेन यू गो टू बिट मैप, और बिट मैप में जाके आप अपने कोई भी जो रिसोर्सेज है उसको आप अगर यूज़ करोगे, सपोज मैंने रिसोर्सेज में गया एंड इफ़ आई सिलेक्ट एनी वीरे मटेरियल्स में सिरामिक्स में, इफ़ आई सिलेक्ट दिस बिट मैप, तो यहाँ पे बिट मैप आ जाएगा. आपको दिखेगा कि यहाँ पे व्यू पोर्ट में दिख नहीं रहा है, वो इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि आपने ये जो शो शेडेड मटेरियल इन व्यू पोर्ट को ऑफ रखा है. एज इन व्हेन यू क्लिक दिस ऑन, तो वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा. ठीक है, वो आपके व्यू पोर्ट में भी दिखना शुरू हो जाएगा. नाउ इसके ऊपर भी अलग अलग टाइप की यूवी मैपिंग होती है. फ़िलहाल ये ऑटोमेटिक मैपिंग है. अगर मैं यहाँ पे एक बॉक्स क्रिएट करता हूँ, ओके, मैंने बॉक्स क्रिएट कर दिया और इसको भी मैंने ये वाला मटेरियल अप्लाई कर दिया. नाउ आई विल क्रिएट अ सिलेंडर, इसको भी यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, एंड आई विल क्रिएट अ स्फीयर. Okay, so all these are different kinds of objects will have different UVW map. तो अगर मैं मॉडिफायर में जाके इफ़ आई एम प्रेसिंग UVW मैप, ओके, UVW मैपिंग, ओके, UVW मैप. सो फिलहाल ये है आपका प्लेनर है. प्लेनर का मतलब कि ऊपर से वो उससे ऊपर की तरफ ही दिखाएगा, नीचे की तरफ नहीं दिखाएगा. तो ये जो प्लेनर का UVW मैप है वो इसके लिए सूटेबल है. जो नीचे आपका जो प्लेन दिख रहा है उसके लिए सूटेबल है. तो मैं प्लेनर के ऊपर अगर अप्लाई करता हूँ तो देखिए इस पर UVW मैप अप्लाई करने पे इट विल रिमेन, इट विल अपीयर प्रॉपरली.
बिकॉज वी डू नॉट हैव एनी थिकनेस ऑन द साइड, यहाँ पे कोई थिकनेस नहीं है, सिर्फ हमें ऊपर से ही देखना है। तो ये UVW मैप का जो प्लेनर वाला सेटिंग है वो प्लेन के लिए ही काफ़ी है। इट इज़ गुड इनफ फॉर द प्लेन ओनली बट नॉट फॉर द बॉक्स, बिकॉज इन क्यूब वी आर एबल टू सी द साइड्स ऑल्सो, और इसके अंदर नहीं है, तो वी डो नॉट नीड टू सी द साइड्स ऑफ these planes, so we can apply planar material, planar mapping. But if we select this box and give it a box modifier, या तो बॉक्स का जो UVW मैप है, तब जाके सभी तरफ से वो ठीक से दिखेगा, करेक्ट। अब ये जो सिलेंडर है, तो सिलेंडर में भी what we'll have to do, we'll have to apply UVW मैप, और इसमें भी देखिए बाय डिफ़ॉल्ट प्लेनर अप्लाइड होता है जो कि ऊपर से होता है और साइड में स्ट्रेच होता है। बट इफ आई से सिलेंड्रिकल में हर तरफ से वो रैप हो गया, लेकिन ऑन टॉप इट इज़ नॉट विजिबल प्रॉपर्ली। तो आप अगर कैप कर लोगे तो कैप करने से ऊपर की तरफ भी वो जो मैप है वो ठीक से बैठ जाएगा। देन ये स्फीयर आ गया, और देखिए अगर मुझे हर बार वो मॉडिफायर में जाना नहीं है, मुझे चाहिए कि ये जो मॉडिफायर है वो इसमें कॉपी पेस्ट हो जाए, आई कैन जस्ट से राइट क्लिक कॉपी, इस ऑब्जेक्ट पे आ जाओ, मॉडिफायर में जाके राइट क्लिक एंड पेस्ट। तो देखिए इसमें जो मॉडिफायर था सिलिंड्रिकल वो इस पर भी दिख गया, बट इसके अंदर चेंज करना है तो वी जस्ट हैव टू सिलेक्ट स्फेरिकल, करेक्ट। सो और देखिए ये जो गिज्मो है, आपको गिज्मो ठीक से यूज़ करना पड़ेगा, यू हैव टू ब्रिंग इट डाउन। ये देखिए ये गिज्मो का आप ठीक से अगर यूज़ करेंगे, एंड देन यू कैन जस्ट इंक्रीज एंड डिक्रीज द टाइलिंग। तो टाइलिंग आप छोटा बड़ा करके, जैसे रिपीट यूवी करते हैं वैसे इसके अंदर टाइलिंग होती है, UVW टाइल, जिससे आपका वो टेक्सचर छोटा और बड़ा हो सकता है। देन लास्ट कम्स योर, इसके अंदर भी मैं स्फेरिकली यूज़ करूँगा क्योंकि इसका जो शेप है ये काफ़ी स्फेरिकल है। आई विल यूज स्फेरिकल अगेन। इसका जो गिज्मो वो नीचे लेके आओ, और इसका साइज स्केल जो भी आपको बढ़ाना कम करना है दैट यू कैन डू चेंजिंग द मैप। और लास्ट में जो चीज़ एक आती है फेस। अभी ये जो छोटे छोटे पॉलीगन्स है, ये जो छोटे छोटे फेसेस हैं, सपोज़ कि मुझे हर एक फेस के ऊपर ये टेक्सचर चाहिए इंडिविजुअल, यानी कोई टाइलिंग होती है, जैसे एक एक टाइल में एक सेम काइंड ऑफ टेक्सचर मिलता है। तो अगर मैं इसमें फेस कर दूंगा तो ये देखिए एक ही जो टेक्सचर है वो सारे एक एक पॉलीगन्स में स्प्रेड हो जाएगा, यानी एक टेक्सचर एक पॉलीगन में सेट हो गया। अगर मैं इसका टाइलिंग छोटा करता हूँ, सपोज़ मैं इसका 50-50 है तो 5:5 कर लेता हूँ, तो मेरा जो टेक्सचर है वो रिपीट हो जाएगा, दैट विल गेट रिपीटेड इन ईच ऑफ दिस पॉलीगन्स। यहाँ पे एक इंडिविजुअल टेक्सचर है, यहाँ पे इंडिविजुअल है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। अगर आपको और डिटेल में देखना है तो इसी टेक्सचर को किसी और को ले लेता हूँ ताकि आपको और अच्छे से पता चले हाउ द फेस वाला वर्क्स। देखिए अगर मैं कोई आई थिंक आई विल टेक दिस वन। सो देखिए आपको हर एक टाइल में वो टेक्सचर रिपीट होता हुआ दिखेगा। सो एक फेस, हर एक फेस के अंदर वो टाइल सेट हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपका हो गया मटेरियल एडिटर। मटेरियल को ज़्यादातर हम लोग इसी तरह से इतना ही यूज़ करते हैं, इससे ज़्यादा स्टैंडर्ड मटेरियल्स में हम लोग ज़्यादा पढ़ते नहीं हैं। अगर आपको बम्प मैप यूज़ करना है तो आपको जाना है मैप्स के अंदर। मैप्स के अंदर जाके यहाँ पे बम्प का स्लॉट होता है, जस्ट क्लिक ऑन दिस नन, क्लिक ऑन दिस, और आप देखिए जनरली आपका ब्लैक एंड वाइट ही होना चाहिए जो बम्प मैप होता है, लेकिन अगर आप कलर्ड वाला यूज़ करते भी हैं तो आप देखेंगे कि जो इसका नॉइसीनेस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। आपका बम्प अमाउंट अगर आपने बढ़ा दिया तो आपको देखें यहाँ पे वेन्स दिख रही है। सो दिस विल गिव यू अ काइंड ऑफ बम्प का इफेक्ट, जैसे ब्रिक्स के जो बीच में ग्रूव्स होता है वहाँ पे बम्पी टेक्सचर होता है। सो दिस बम्प मैप यू कैन यूज़ ऑल दीज मैप्स विच विल कवर लेटर इन द वीरे वाला पार्ट। फ़िलहाल इतना ही है मटेरियल्स के अंदर, देयर इज़ नथिंग मच आई कैन शेयर यू इन दिस। ये सारे टूल्स एज इट इज़, हम लोग ज़्यादा इसमें कुछ पढ़ते नहीं हैं, बट देयर इज़ वन मोर ऑप्शन विच इज़ दी गेट मटेरियल। गेट मटेरियल में यह होता है कि आपने अगर कोई शेडर को इंपोर्ट किया है, जैसे मेरे पास ये लाइब्रेरी है, तो मैंने अगर कोई मटेरियल को इंपोर्ट किया या तो डाउनलोड किया तो मुझे करना है वीरे मटेरियल मैक्स का होना चाहिए। देखिए स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मैक्स का माया में यूज़ होगा कि नहीं, कि माया का मैक्स में यूज़ होगा कि नहीं। वो कभी नहीं होगा, मैक्स का मैक्स में ही रहेगा, माया का माया में ही रहेगा। सो इन ऑर्डर टू इम्पोर्ट इट यू कैन जस्ट से ओपन मटेरियल लाइब्रेरी। उसके बाद आपका जो भी वो मटेरियल है, जैसे मेरे पास यहाँ पे वीरे मटेरियल की लाइब्रेरी है, सो आई हैव गॉट दीज शेडर्स विथ मी। तो आपको इसी टाइप का कोई फोल्डर मिल जाएगा डाउनलोड करने के बाद,
So if you are double clicking on this, you will find a MET file. देखिए MET file यहाँ पे मिलेगी. So you have to copy this path and call it in this material library. इसको डबल क्लिक कर लो तो देखिए यहाँ पे दोनों आपको शेडर का ये स्लॉट मिल जाएगा. जस्ट डबल क्लिक ऑन दिस. डबल क्लिक करेंगे तो होगा ये कि शेडर तो आ जाएगा. देखिए शेडर तो आ गया लेकिन टेक्सचर नहीं आया. तो आपको टेक्सचर जो है वो फिर से वहाँ से लोड करना पड़ेगा जहाँ से आपने वो डाउनलोड किया हुआ है. उसी फोल्डर में से यू विल हैव टू कॉल दैट टेक्सचर अगेन. आपको रीलोड करना पड़ेगा क्योंकि वो जो पाथ है आपका असाइन नहीं था. सो नाउ दिस शेडर इज़ रेडी टू बी अप्लाइड ऑन टू योर सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स. तो ये वीरे शेडर जो है आपने जो डाउनलोड किया था वो इसके ऊपर लग गया. अभी आप अगर रेंडर करोगे तो ये आ जाएगा. फिलहाल ये वीरे मटेरियल है और हम लोग यूज़ कर रहे हैं स्टैंडर्ड डिफ़ॉल्ट रेंडरर, तो ये ब्लैक आ जाएगा. ठीक है. सो ये हो गया आपका मटेरियल एडिटिंग का बेसिक, अ वेरी बेसिक workaround of how your material editor works. And lastly, now we will be covering the standard lights. Standard lights में I think I have already told you many things. Standard lights में Omni is your point light. अगर आपको इसका इफेक्ट व्यूपोर्ट में देखना है, यू कैन गो टू रियलिस्टिक. तो रियलिस्टिक में आपको देखे जैसे ही छोड़ेंगे तो आपका शेडो आना शुरू हो जाएगा. फिलहाल इस लाइट में शायद शेडोज़ ऑन नहीं है. इफ़ यू स्विच ऑन द शेडोज़ तो आप जैसे ही इसको छोड़ोगे तो you will see that shadows are appearing in the viewport themselves. करेक्ट. तो आपका थोड़ा काम बचा लेगा. और देखिए फ़िलहाल मैंने यहाँ पे वीरे सिलेक्ट किया हुआ है. करेंटली आई एम यूजिंग द वीरे रेंडरर बट आई नीड टू गेट टू डिफ़ॉल्ट रेंडरर क्योंकि हम लोग अभी तक वीरे कवर नहीं कर रहे हैं. तो इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन दिस डिफ़ॉल्ट रेंडरर तो डिफ़ॉल्ट में देखिए स्कैन लाइन ऐसा एक लाइन सा आएगा जो कि रेंडर करते करते नीचे जाएगा. सी दिस इज़ हाउ इट रेंडर्स एंड दिस इज लुकिंग प्रीटी फ्लैट. ये फ्लैट इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसके ऊपर वीरे शेडर अप्लाइड है. सो आई विल जस्ट अप्लाई दिस स्टैंडर्ड शेडर टू इट. देखिए इस हिसाब से आपका जो डिफ़ॉल्ट स्कैन लाइन रेंडर करता है. एंड सपोज़ कि मुझे इसमें फिल लाइट चाहिए. अभी की लाइट तो आ गई, अभी फिल लाइट चाहिए. तो आपको स्टैंडर्ड लाइट्स में ही आपको एक मिलती है स्काई लाइट. नाउ स्काई लाइट भी यहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं विच विल एक्ट एज अ फिल लाइट. और बिकॉज अर्लियर वी डिड नॉट हैव सो मच ऑफ व्हाट यू से कंप्यूटिंग पावर, तो इसके अंदर आपके शेडो जो है वो ऑप्शनल है कि आपको ऑन करने के ऑफ करना है. तो अगर मैं इसका मल्टीप्लायर मान लो कि 0.5 रखता हूँ, ठीक है, और अभी मैं शेडो को ऑफ ही रखता हूँ. ओके. सो ये मेरा हेलो. Okay, so if we have this fill light with us, so then if we record this, if we render this, then you will have this fill light also.
अगर मैं बिना इसके करूँगा तो आप देखेंगे कि अपना जो सीन है वो काफ़ी डार्क दिखेगा। देखिए, तो इसके अंदर अगर आपको डेप्थ चाहिए, सो यू माइट हैव टू स्विच ऑन द कास्ट शैडोज ऑप्शन, जिसके यहाँ पे रेज पर सैंपल जो है वो आपको कम रखने पड़ेंगे। देखिए यहाँ पे ऑन फिलहाल नहीं है, ऑन कर देता हूँ, और अभी आपका जो रेंडरिंग है थोड़ा सा स्लो हो जाएगा, बट इट विल लुक वेरी नाइस। तो आपको स्टैंडर्ड रेंडरिंग में ही इतना अच्छा जो है आपको आउटपुट मिल सकता है। तो ये तो हो गई आपकी पॉइंट लाइट। पॉइंट लाइट के अलावा इसमें और 2-3 लाइट्स हैं जो कि मैं आपको कवर अप कर लेता हूँ। टारगेट डायरेक्ट इज़, ये जो आपका डायरेक्शनल लाइट होता है उस तरह से काम करेगा। इसके जो शेडो है वो काफ़ी पैरेलल दिखेंगे, फिलहाल दिख नहीं रहे हैं क्योंकि इसका कवरेज काफ़ी छोटा है। आई विल इंक्रीज द कवरेज बाय इंक्रीजिंग दी हॉटस्पॉट एंड फॉल ऑफ। इसका हॉटस्पॉट एंड फॉल ऑफ आपको बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके आपका जो शेडो है वो यहाँ पे दिखना शुरू हो जाएगा। आई विल स्विच ऑफ द पॉइंट लाइट फॉर नाउ। ये देखिए आपको शेडो ये डायरेक्शनल लाइट जैसे मिलते हैं वैसे टारगेट डायरेक्ट इज एक्टिंग लाइक अ directional light in Maya. Then comes your target spot, मीनिंग आपका जो स्पॉटलाइट होता है वो वैसे काम करेगा। स्पॉटलाइट का इसमें फॉल ऑफ